हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो हो सकता है कि पीछे से आप लोगों को नॉइस आ जाए। आई थिंक हमारी सोसाइटी में जागरण चल रहा है और इसका साउंड आप लोगों को आ सकता है, तो प्लीज़ एडजस्ट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ इस रिएक्शन वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की रिएक्शन वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स पे और कुछ चल रही लीगल कार्रवाइयों पे बात करने वाले हैं। और जो भी लीगल कार्रवाई पे मैं बात करूंगी वो सारे मैं फैक्ट्स के आधार पे ही करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी भी और बोल के सुनाऊंगी भी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप इतने दिनों से देख रहे थे केस केस केस, कभी केस सपना, कभी केस सपना के ससुराल वाले, कभी ससुराल वाले, कभी सपना। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अचानक से हमारे सामने एक चीज़ पॉपअप हुई। वो था अचानक से एक दिन अंकल के केस का फोटो यूट्यूब पे आ जाना। अगर कि ये फोटो यूट्यूब पे नहीं आता, वो कंप्लेंट नंबर और वो कंप्लेंट से रिलेटेड चीज़ें यूट्यूब पे नहीं आती, तो शायद आपको और हमको पता ही नहीं चलता कि बैक कैमरा पीछे से चीज़ें क्या हो रही हैं। क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और करेंगे आगे भी जो हम सोशल मीडिया पे देख लें। जिस दिन हमने सोशल मीडिया पे ये देखा कि अंकल जी ने कोई कंप्लेन कर दी है, सबसे पहले अधिकतर लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आया कि वाओ, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, चलो देर आए दुरुस्त आए, अंकल जी ने अपने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के इंसाफ के लिए उस ड्राइवर को पकड़ने के लिए कोर्ट के जो है दरवाजे खटखटा दिए। लेकिन नहीं, ये जो हमारी गलतफहमी थी ये 2-3 दिन में दूर हो गई और हमें पता चल गया कि वो एक्चुअली अपने बेटे से रिलेटेड चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ है सपना से रिलेटेड। क्योंकि बकायदा उस 528 का जो सेक्शन लगाया था उसमें बकायदा पूरा सपना का नाम था कि किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को काउंटर करने के लिए अंकल जी ने वो चीज़ें करी थी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भैया, दुनिया में हर कोई अपने आप को बचाता ही है ना। अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा होगा तो वो हाथ नहीं छोड़ देगा कि मैं डूब जाऊं, वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा भी। और अगर कोई बंदा इनोसेंट है तो इनोसेंट को तो सजा कभी नहीं मिलनी चाहिए। बोलते हैं ना, कानून भी बोलता है कि 1000 गुनहगार छुट जाएं लेकिन कोई एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यस, कानून पे भरोसा करना पड़ता है, भले ही कानून लंबा चलता है लेकिन भरोसा दिखाना पड़ता है और भरोसा करना पड़ता है। तो अंकल जी ने भी एक केस जो था वो अपना रजिस्टर करा, जिसमें 528 सेक्शन के नाम पे भी बहुत हाहाकार यूट्यूब पे मची। सबके अपने 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 एक्चुअली अपने अपने वर्जन थे 528 एक्ट को लेके। कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे। सो मैंने तो अपनी वीडियो में यही बोला था कि ना कुछ की सुनो ना कुछ की सुनो, आप अपने अपने लॉयर से पूछो। जो भी आपके लॉयर हैं, जिनके साथ भी आप लीगल एडवाइस लेते हो, आप इस चीज़ के बारे में उनसे पूछो, वही आपको सही तरीके से इस 528 के बारे में बता पाएंगे, सेक्शन 528 के बारे में। तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि कल जैसे ही मुझे पता चला कि जो 528 सेक्शन था, जिस कंप्लेंट के लिए पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे हाहाकार मची थी, वो खत्म हो गई। मैंने कहा खत्म हो गई, ये क्या बात कर रहे हो। एक्चुअली बोली हुई बातों पे विश्वास करना आज की डेट में बहुत इम्पॉसिबल है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि बोली हुई बातों पे तो किसी के भी भरोसा मत करो जब तक आप उन चीज़ों को अच्छे से देख ना लो या वेरीफाई ना कर लो। तो जब मेरे तक ये खबर आई, मैंने कहा ऐसे कैसे मैं आपकी बात पे यकीन कर लूँ, मुझे भी तो देखना पड़ेगा। फिर जाके जब मैंने गूगल पे सर्च किया, आप जानते हैं कि आज की डेट में कुछ भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है सर्च करनी। आप नाम, नंबर, शहर, स्टेट डाल के आराम से गूगल में किसी भी चीज़ की डिटेल निकाल सकते हैं। तो जब मैंने भी उस केस की इंफॉर्मेशन गूगल पे डाली और उस केस का पूरा ब्यौरा वहां पे आ गया। 16 फरवरी को जो केस रजिस्टर हुआ, सोचिए कि वो केस कितने दिन चल पाया कि 24 फरवरी को वो केस डिस्पोज हो गया, यानी कि विड्रॉल हो गया। इतने कम टाइम तक चलता हुआ आपने कभी कोई केस देखा है जो इतनी जल्दी खत्म हो गया, इतनी जल्दी। अब क्वेश्चन तो बनता है ना, सोचने का विषय भी है। अब क्योंकि हम बैक कैमरा किसी को जानते नहीं, हमें बैक कैमरा क्या चीज़ें चल रही हैं कुछ नहीं पता, हमें बताने वाला कोई नहीं है, हम जो चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे ही देखते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि अच्छा आज वीडियो में ये आया है, बाकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही हमें जाके ग्राउंड लेवल पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हम तो वेट करते हैं और उस दिन तक का वेट करते हैं जिस दिन तक सोशल मीडिया पे खुद चल के चीज़ें आएँ। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं ना, फिर भी चीज़ें सोशल मीडिया पे बैक कैमरे की चीज़ें अपने आप आ जाती हैं।
बहुत सारी चीजें, जैसे कि सपना के केस से रिलेटेड किसी को कुछ पता ही नहीं कि सपना ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि सपना ने तो अपने मुंह से बताया ही नहीं कि सपना ने क्या कंप्लेंट करी है क्या कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन फिर भी सपना ने क्या कंप्लेंट करी है ये सोशल मीडिया पे आ गया ना। लेकिन सोशल मीडिया पे आया है, वर्बली आया है, देखा नहीं हमने, अभी तक भी हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी सपना को बोला था कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, लेकिन जो एलिगेशंस अब आए हैं सामने उनमें प्रॉपर्टी का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। डिफेमेशन का जो हो रही है, ठीक है, घरेलू हिंसा जो वो बहुत पहले से बोल रही है कि उसके साथ होती थी, दहेज वो भी वो आज से 2-3 महीने पहले से बोल रही है कि दहेज के लिए मेरे साथ चीजें हुई हैं। इनमें से कुछ भी नई चीज नहीं है जो उसने अभी ताजा ताजा कोई नया आरोप लगाया हो। ये सारे आरोप वो पहले 3-4 महीने पहले से ही बोलती हुई आ रही है कि ये सब चीजें हुई हैं। दूसरी चीज कि आप कंफ्यूज मत होना, सपना का ये पर्सनल जो केस है ये राजवीर भैया के पहले से चल रहा था। आप जाके सपना की कम्युनिटी में इस बात को वेरीफाई कर सकते हो, सपना की वीडियोस और व्लॉग्स में डेट को क्रॉस चेक कर सकते हो कि सपना ने अपनी पर्सनल चीजों से रिलेटेड कंप्लेंट कर दी थी, और जब उसने कंप्लेंट करी वहां से दूसरी साइड से लाइव भी आया गया था, वो लोग बीमार भी हुए थे और उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया था। ठीक है, राजवीर भैया का मैटर उसके बाद आया, उसके बाद उनका मैटर आया, और जब उनका मैटर आया सामने वालों ने मना कर दिया, यानी कि अंकल आंटी ने, तो वहां से फिर सपना ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली इन चीजों की। लेकिन उसने अभी तक अपनी लीगल कार्रवाई से रिलेटेड कोई भी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बताई, तो जब नहीं बताई तो उस पर हम बात किस हक से करें। लेकिन हाँ, अंकल की साइड से जो केस हुआ था उसकी डिटेल्स सोशल मीडिया पे आई, और अब जब वो डिटेल सोशल मीडिया पे आई और अब ये खबर आई कि वो केस डिस्पोज हो गया है। अगर 16 को रजिस्टर हुआ तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब मात्र 8-9 दिन के अंदर वो केस डिस्पोज हो गया। जबकि वो तो अंकल की सुरक्षा के लिए था ना, अंकल की सेफ्टी के लिए था, क्योंकि अंकल की बहू ने अंकल के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा दिए थे, उनके ऊपर दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ अंकल के ऊपर लगा दिया था। तो अंकल को क्या जरूरत पड़ी अपने बचाव में जो चीज अंकल ने करी थी, आखिर उन्होंने वो चीज विड्रॉल क्यों करी? क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है विड्रॉल, और विड्रॉल का मतलब होता है जिस इंसान ने करा उसी ने वापस ले लिया। अब उसने क्यों वापस लिया? ये तो उन्होंने अपने बचाव में किया था, और अपना बचाव तो उन्हें करना ही था। अगर किसी इंसान के ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं तो वो अपने बचाव में चीजें करेगा ना, और मैंने भी बोला था कि बिल्कुल करना चाहिए। झूठ का झूठ और सच का सच तो कोर्ट में हो ही जाता, जो एविडेंस दिखा देता, जिसके एविडेंस वहां पे प्रूव हो जाते, वो इनोसेंट साबित हो ही जाता। लेकिन अगर बहू ने इतने सारे मेजर एलिगेशंस लगाए हैं, कंप्लेंट कर दी है बूढ़े माता पिता की, उनके ऊपर दहेज प्रथा जाने क्या क्या लगा दिया है, तो अंकल ने, आप खुद बताओ ना मुझे, 7-8 दिन के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए चीजें करी थी वो वापस क्यों ली? क्यों ली? अगर उनको अपनी बहू से इतना खतरा था तो क्यों ली? समझ में बिल्कुल भी नहीं आया मुझे कि जो ये 7-8 दिन का खेल था ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए किया था, सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखाने के लिए किया था, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके घर से कुछ भी नहीं आई। उनके घर वालों ने अभी तक इस चीज पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमने कोई चीज कर दी है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आ गया था। अब इस केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप लोगों के सामने खुद नमूना है कि 7-8 दिन के अंदर केस ही विड्रॉल, केस ही डिस्पोज। तो यहां से अब आप बता दीजिए कि अगर सपना ने इतने मेजर एलिगेशंस या आरोप या एफआईआर या इतना कुछ परेशान करने के लिए अपने ससुराल पक्ष पर डाला होता, तो क्या वो लोग इस चीज को विड्रॉ करते? या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए चीजें करी गई थी, सपना के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि उसके ऊपर हम एक प्रेशर बना दे, उसके ऊपर हमें दबाव बना दे, या फिर सोशल मीडिया पे ये गलतफहमी दिखाने के लिए किया गया था कि सोचा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, सबको शायद यही लगेगा कि अपने बेटे के लिए किया है और वाहवाही मिल जाएगी कि चलो माता पिता ने ये अपने बेटे के लिए किया। क्योंकि जब मैंने वीडियो ये बनाई थी ना कि अंकल आज आपने बहुत सही काम किया, तो उस समय पे कोई करेक्ट करने नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसी गलतफहमी में थे, खुश हो रहे थे कि चलो सपना और ससुर जी उसके दोनों मिलकर राजवीर जी के लिए लड़ेंगे। लेकिन मैं भी जिस दिन खुश हुई मुझे भी कोई करेक्ट करने नहीं आया। उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब पता चला कि अरे इसमें तो सपना का ही नाम नीचे लिखा हुआ है, ये तो सपना के लिए ही है, उसके बाद जब वीडियो बनाया गया तब अलग ही चीजें सामने आई।
तो ये गलतफहमी शायद क्रिएट करने के लिए ही चीज़ें हुई थी कि पहले गलतफहमी के बीच सबके दिमाग में चले जाएं कि देखो सपना ने कुछ नहीं किया और अंकल ने सब कुछ कर दिया, सपना ने कुछ नहीं किया और अंकल ने बैठे बैठे सब कुछ कर दिया। तो नहीं, अंकल ने बैठे बैठे अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया और अब अंकल ने बैठे बैठे अपने लिए भी कुछ नहीं किया। अपने लिए भी उन्होंने मात्र 8-9 दिन में अपना जो केस है वो विड्रॉल कर लिया। इस बात का जस्टिफिकेशन हो सकता है कल को बहुत सारे तरीके से आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आ जाए, क्योंकि हमें तो चीज़ें नहीं पता। हम भी सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या ये सच में पॉसिबल है। जैसे कि ये कहीं से पॉसिबल नहीं था कि एक बहू ने इतने आरोप लगा दिए और ससुर ने विड्रॉल कर दिया। अब उनको अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं है, अब उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है। अब क्या हुआ है, और मैं पहले भी बोल रही हूं, ये फैमिली मैटर है। ये फैमिली मैटर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर 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 रिजॉल्व हो जाएगा। जरूर। इतिहास गवाह है कि जिस जिस फैमिली की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, वो कंट्रोवर्सी जो एंड हुई है ना, वो फैमिली के साथ ही एंड हुई है। फैमिली के साथ ही एंड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता, सिर्फ लड़ाई का दिखावा किया जा रहा है बार बार। और इस बार तो बिल्कुल लीगल टर्म का दिखावा कर दिया। लीगल, हम अपने लिए बचाव के लिए करेंगे, हमें बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हो? जो लोग खुद अपने लिए लड़ना नहीं जानते, जो खुद अपने लिए लड़ नहीं सकते, जो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो कमेंट सेक्शन में आप एक दूसरे को गालियां देते हो, सपना के सपोर्टर या उनके, वो मत करा करो। किसी के लिए आप लोग क्यों लड़ रहे हो? दे ऑल आर केपेबल इनफ। अपनी फाइट वो लोग लड़ सकते हैं। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि आप सब व्यूअर ही हो, आप सब सब्सक्राइबर ही हो। मैं समझती हूँ कि आप लोग दिल से प्यार करते हो, लेकिन आप खुद देखिए कि यहाँ अपने लिए लड़ कौन रहा है? दिखावा ही चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का दिखावा। ग्राउंड लेवल पे हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है। सब चीजें ग्राउंड लेवल पे जो भी चीजें आ रही मिक्स 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 होके आ रही हैं, उनमें रियलिटी का आर भी नहीं है। दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी किसी के पास है ही नहीं। सपना ने बिल्कुल सही अपनी वीडियो में बोला था कि ट्रांसपेरेंसी किसी के पास नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ मैं जानती हूं कि मेरे केस में क्या चल रहा है, या फिर सपना के लॉयर या जो भी लीगल एडवाइजर होंगे, उसके अलावा कोई नहीं जानता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। राइट? तो किसी भी तरीके की अफवाह में जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद फैमिली की तरफ से ना आ जाए, फैमिली के ऑफिशियल्स की तरफ से ना आ जाए, आप किसी भी चीज में प्लीज गुमराह होके एक दूसरे से एटलीस्ट मत लड़िए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेके आप लोग आपस में डिवाइड हो गए हैं। जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, मेरे इतने पुराने पुराने सब्सक्राइबर हैं, और जब एक दूसरे को आप लोग गलत बोलते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आप लोगों की फीलिंग्स के साथ बिल्कुल खेला जा रहा है। पहले मैं इस सपोर्ट में थी, इनफैक्ट हूं, कि राजवीर भैया का केस जो है वो खुले और असलियत पता चले, एक बार सारा टंटा खत्म। लोग रोज, हर दिन, हर महीने नई कहानी बनाए, हर साल एक नई कहानी आए, उससे अच्छा कि किसी कहानी का एंड हो जाए, चीजें बिल्कुल पता चल जाए कि दोबारा इंसान वो बोलने लायक ही ना रहे। कुछ नहीं हुआ उसका। सबने बोला हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे, हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे, हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे। कोई रिजल्ट अभी तक? सपोर्ट के नाम पे सबने बाद में हाथ खड़े कर लिए। ठीक है, हाँ एक इंसान ने हाँ बोला, वो है सपना। वो क्या कर रही है ये भी हमें नहीं पता कि वो ग्राउंड लेवल पे क्या कर रही है। जब वो कभी बताएगी या कुछ चीजें इंफॉर्मेशन पता चलेंगी तो वो भी यहाँ पे शेयर की जाएंगी। लेकिन अब आप देखिए, अब अपनी लड़ाई भी विड्रॉल कर दी, तो ये लड़ाई शुरू क्यों करी थी? सिर्फ ये दिखाने के लिए या एक फॉल्स नरेशन सेट करने के लिए कि जाने अंकल आंटी के ऊपर सपना ने कितना सारा कुछ कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई में अंकल ने ये किया था? क्योंकि अंकल ने तो अभी तक एक भी वीडियो में आके अपने मुंह से बताया ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई केस फाइल किया भी था या नहीं किया था अपने लिए। 8 दिन में खत्म, 8 दिन में विड्रॉल कर लिया। दैट मीन्स कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, पुलिस इन सब चीजों के कोर्ट कचहरी में इंटरेस्टेड नहीं है। अदरवाइज दे आर केपेबल इनफ। वो लोग बहुत केपेबल इनफ हैं। वो सारी की सारी पढ़ी लिखी फैमिली है अंकल की साइड की। तो
उनकी फैमिली में एक से बढ़कर एक हैं जो उनकी कोर्ट कचहरी पुलिस सब चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। इतनी उम्रदार वो हैं तो उनकी खुद की भी जान पहचान सब कुछ होगा। उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी हेल्प के लिए बहुत लोग होंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर वो लोग अपनी हेल्प पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, कानून की हेल्प नहीं लेना चाह रहे हैं, तो सोचो ना कि क्यों नहीं लेना चाह रहे। ऐसे कौन से लूप होल्स हैं, ऐसी कौन सी वीक पॉइंट है इन लोगों की कि कोई इंसान जब उसके साथ गलत होता है तो वो सबसे पहले जाके कानून का ही दरवाजा खटखटाता, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो सबसे पहले उन्हीं का दरवाजा खटखटाता है। वो भी तब जब आप स्ट्रांग हो, परिवार से, पैसे से आप स्ट्रांग हो, पावर से आप स्ट्रांग हो, रिश्तेदारों से आप स्ट्रांग हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप दरवाजा नहीं खटखटा रहे हो कानून का तो क्या प्रॉब्लम है? दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो वहां पे लूप होल्स हैं कि इंसान नहीं जा रहा है वहां पे। और ये सारा मैस अभी भी मैं बोलूंगी जाके कम्युनिटी एक बार चेक करो, जाके व्लॉग्स का पैटर्न चेक करो। ये लीगल का शुरू ही उस दिन से हुआ जिस दिन से सपना ने ये वीडियो में बोला कि मैं अब लीगल जा रही हूं। जिस दिन उसने अपनी कम्युनिटी में डाला कि मैं लीगल जा रही हूं, और जिस दिन इनके पास थाने से जहां भी वो कंप्लेंट करी वहां से फोन आने शुरू हुए, जैसे ही इनके पास फोन आने शुरू हुए इन्होंने सबसे पहले कार्ड खेला बच्ची का, सीधा उसको लाइव में भेज दिया, बिना प्रिपरेशन के उसको लाइव में भेज दिया, झूठी मूठी कहानियों के साथ उसको लाइव में भेज दिया। बस उसको ये सिखा के भेज दिया कि कुछ भी पूछे सपना ने किया बोल देना, कुछ भी पूछे सपना ने किया बोल देना। उस दिन वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स किसको कर रही थी? अलका जी को, सिर्फ उसको रिस्पॉन्स कर रही थी, उसको आगे बिठा दिया। अच्छा, वहां पे उस बच्चे के बहुत सारे लूप होल्स लोगों ने पकड़ने शुरू कर दिए, वो बातों में फंस गई। उसके बाद आए ये लोग धीरे धीरे करके आए, जब ऑडियंस ने खुद इनको बोला कि बच्चे को अपने इन फैमिली मैटर से दूर रखो, बच्चे को तुम हर मैटर में घुसा रहे हो, चाहे वो किसी के एक्सीडेंट का मैटर हो, चाहे घरेलू झगड़ा हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, तुम हर उसमें उस बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बच्चे का इस्तेमाल करना बंद कर दो। तब वो उसको बैक फुट में लेके गए और तब ये लोग आए, लेकिन आए उसी दिन से थे जिस दिन से सपना ने कंप्लेंट करी थी, और एक इंसान कंप्लेंट करने तभी जाता है क्योंकि उसको भी डर होता है कि अगर मैं कोई चीज़ झूठी कंप्लेंट करूंगा तो मेरे ऊपर भी सवाल पैदा हो जाएगा। अगर मैंने किसी चीज़ की कंप्लेंट लिखित रूप में दी है तो मुझे भी अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। झूठे इंसान की हिम्मत नहीं होती, डर लगता है उसे भी कि अगर मैंने झूठी एफआईआर लिखवा दी, मैंने झूठी कंप्लेंट लिखवा दी तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, ये उल्टा मेरे ऊपर पड़ जाएगा। जाता वही इंसान है जिसके पास इनफ ऑफ एविडेंस होते हैं या अपनी बात में उसकी कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो इसीलिए अगर उसने कोई कंप्लेंट वहां पे लिखित रूप में बकायदा लिखवाई है तो या तो उसके पास उन सारी चीजों की एविडेंस होंगे या उन बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, वरना कोई इंसान नहीं जाता, झूठा इंसान कानून का दरवाजा नहीं खटखटाता। अब आप लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि अभी तक यही हो रहा था ना कि सपना ने ये लगा दिए, सपना ने वो एलिगेशन लगा दिए, ऐसा कर दिया उनके लिए, वैसा कर दिया। तो आप डिसाइड कर लो कि सपना ने लगाए या सपना ने नहीं लगाए। अगर सपना ने नहीं लगाए तो वो कितनी अच्छी बहू है कि उसने इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ठीक है। और अगर सपना ने लगाए तो सपना ने तभी लगाए जब उसकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। झूठा इंसान किस बुनियाद पे जाएगा कानून के पास, और अगर जाएगा भी तो वो झूठा ही साबित होगा। अगर वो झूठा है तो वो झूठा ही साबित होगा, वो चाहकर भी सच्चा साबित नहीं हो सकता। लेकिन ये साबित कब होता? जब अंकल अपना विड्रॉल ना करते, सपना की फाइट भी कंटिन्यू रहती, अंकल की फाइट भी कंटिन्यू रहती, फिर ये लोग मिलते कोर्ट पे, अंकल अपनी चीजें प्रेजेंट करते, वो अपनी चीजें प्रेजेंट करते, तब पता चलता किसकी बात में कितना दम था, कौन कितना सच्चा था, कौन कितना झूठा था, ये तब पता चलता ना। लेकिन गौर करिए कि जस्टिस के गेट के अंदर घुसने के लिए तैयार ही नहीं है, वहां तक जाना ही नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि वहां तक जाने के लिए शायद हाथ में कुछ भी नहीं है, इसीलिए लड़ने के लिए भी हाथ में कुछ होना चाहिए, कुछ सच्चाई चीजों में होनी चाहिए, लेकिन शायद नहीं है। इसीलिए जस्टिस मांगने के लिए जाने की हिम्मत हो ही नहीं रही है। जा रहे हैं, पाला छू के वापस आ जा रहे हैं, जा रहे हैं दिखावे के लिए, पाला छूकर वापस आ जा रहे हैं। फिलहाल तो अंकल का दिख गया है हमें रिपोर्ट कि उनका विड्रॉल और डिस्पोज हो गया है। बाकी रही सपना की बात, उसका कोई अपडेट नहीं है।
जब कोई अपडेट आएगा तो वो अपडेट आपको दिया जाएगा। उसने अपनी चीज़ें प्राइवेटली रखी हैं और क्यों रखी हैं ये भी रीज़न होगा रखने का, लेकिन उसकी भी अपडेट का इंतज़ार रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अपडेट का तो इंतज़ार रहेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो अपने आप अपने चैनल के द्वारा जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी अपडेट्स आप लोगों को देती रहे। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, और जैसे कि मैंने बोला सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बिलीव करना। इस समय पे बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कभी कमेंट्स के माध्यम से कभी ऐसे आ रही, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगेन बोल रही हूँ, आपस में कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के ऊपर गंदे कमेंट्स ना करें, एक दूसरे को बद्दुआएं ना दें। घर किसी और का, मैटर किसी और का, जिंदगी उनकी, गलत उन्होंने किया सही उन्होंने किया, आप लोग एक दूसरे को बद्दुआ क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? आप लोग एक दूसरे को बद्दुआ देके अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? मत करिए ये सब। सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स अलग अलग हो सकते हैं, नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिए। झुकाव होता है एक इंसान का, किसी का इस तरफ झुकाव होता है, किसी का इस तरफ झुकाव होता है, कोई इनका फॉलोवर होता है, कोई उनका फॉलोवर होता है। तो इस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए, बट एक दूसरे को प्लीज अपशब्द मत बोलिए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोगों को अपडेट मिल गई ना कि अंकल ने जो 8-10 दिन पहले एक फाइल किया था केस 528 का सेक्शन के साथ अपनी सुरक्षा के लिए, तो अंकल ने अपने पास से अपनी सुरक्षा का कवच हटा दिया है, उसको वापस ले लिया है और केस हो चुका है उनका डिस्पोज्ड।